Hello students, in our previous video we discussed about spermatogenesis और spermatogenesis में हमने दो पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स और सेकंड पार्ट में स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स टेक प्लेस in 3 phases. First one is multiplication phase, second one is growth phase and third one is maturation phase. और इसके बाद स्पर्मेटेड्स का निर्माण हो जाता था और स्पर्मेटेड्स में स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया होती थी और स्पर्म का निर्माण होता था। तो गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस आपको हम बता चुके हैं। अब दूसरे गैमेट के बारे में दैट इज oogenesis हम आज डिस्कस करेंगे। oogenesis is the process of formation of ovum or egg. This is a discontinuous process. इस प्रक्रिया में ओवम या एग का निर्माण होता है और इस में कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स होती हैं जिनके बारे में आपको हम अभी डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, पहले महीने में गेस्टेशन पीरियड के फर्स्ट मंथ में जब फीमेल एम्ब्रियो इज ग्रोइंग इन द मदर्स वूम, माता के गर्भ में जब फीटस एम्ब्रियो पल रहा होता है, उस वक्त उस फीटस में कुल 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मंथ द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज 1700 ओनली। 1700 पेड़ होते हैं तब जब पहला महीना फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड होता है और जैसे ही सेकंड मंथ खत्म होता है, द सेकंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो प्राइमरी फॉलिकल्स विल बी 6 लाख अप्रोक्सीमेटली एंड इन 5th मंथ ऑफ इट्स एम्ब्रियो लाइफ, 5वें महीने तक ये संख्या बढ़कर के 7 मिलियन हो जाती है और इस 5 महीने के बाद इनमें श्रिंकिंग शुरू होती है फॉलिकल्स में, जिसको हम एफ्रीसिया कहते हैं। एफ्रीसिया मीन्स श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल में श्रिंकिंग शुरू होती है और ये श्रिंकिंग अगली प्यूबर्टी तक जारी रहती है। तो श्रिंकिंग होते होते जब बच्चे का जन्म होता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ द ओवरीज हैव ओनली 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स। बर्थ के समय उसमें 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं और जब तक प्यूबर्टी का समय आता है वहां तक पहुंचते पहुंचते केवल 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स शेष बचते हैं और आउट ऑफ एवरी 500 प्राइमरी फॉलिकल्स ओनली 1 डेवलप्स इनटू एग। केवल 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में एक फॉलिकल एग में कन्वर्ट होती है। तो अब जो oogenesis की प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में होती है ये हम आपको, तो oogenesis की प्रोसेस भी उन्हीं 3 स्टेप से पूरी होती है जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताई थी, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज oogenesis स्टार्ट्स। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जिन्हें हम मदर सेल्स भी कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन। इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे oogonia का निर्माण होता है। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, तो गुणसूत्र संख्या उतनी रहती है, अर्थात डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में सिर्फ oogonia का निर्माण होता है और एक माइटोटिक डिवीजन होता है।
इसके बाद सेकंड फेज है जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में जो उगोनिया है वो साइज में इंक्रीज होती है और इसका साइज लगभग 200 टाइम बढ़ जाता है। और एक प्रक्रिया होती है जिसे हम वाइटेरोजेनेसिस कहते हैं। वाइटेरोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें योग फॉर्मेशन होता है, योग का निर्माण होता है, उससे इसका साइज लगभग 200 टाइम्स ह्यूमंस में इसका हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन क्या है, ज़रायोस है, इसलिए इसमें केवल 200 टाइम्स ही इसका साइज बढ़ता है। और बर्ड्स वगैरह में और इंसेक्ट्स वगैरह में क्या होता है कि एग लेइंग हो जाती है तो एग बाहर रहता है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उसमें कई गुना ज़्यादा उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे उसका क्वांटिटी हो योग की वो ज़्यादा हो जाए और वो डेवलप करने में उसकी हेल्प करे। चूँकि ह्यूमंस में प्लासेंटा पाया जाता है तो वो नरिशमेंट प्लासेंटा के द्वारा भी गेन कर लेता है, इस वजह से इसकी साइज लगभग 200 टाइम बढ़ती है। अब मैं ग्रोथ फेज के बाद जो बनता है, जो 200 टाइम गुना साइज होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी oocyte, वो भी डिप्लॉयड है। अभी यहाँ तक केवल डिवीजन यही हुआ था माइटोटिक, इसके बाद यहाँ तक अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ, तो ये प्राइमरी oocyte बनने तक अभी सिर्फ माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब प्राइमरी oocyte के बाद थर्ड फेज शुरू होती है जिसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इसमें प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगी, विच इज द रिडक्शन डिवीजन एंड अनइक्वल डिवीजन। तो दो अनइक्वल साइज की सेल्स बनेंगी। जो पहली सेल है वो आकृति में छोटी होगी और उसमें साइटोप्लाज्म कम होगा, जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे, और जो सेकंड सेल है वो कहेगी सेकेंडरी oocyte, ये कहलाएगा सेकेंडरी oocyte और ये कहलाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी डिवाइड हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये पुनः विभाजित हो जाती है और दो पोलर बॉडी बन जाती है। और सेकेंडरी oocyte undergoes the meiosis second, that which is the equation division, यानी समसूत्री विभाजन होता है, so that the number of chromosome will be same। तो ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेंगे। तो पुनः एक छोटी सेल बनती है, इसे पोलर बॉडी कहते हैं, और एक बड़ी सेल बनती है इसे ooted या ओम कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली आवश्यक है कि मियोसिस सेकेंड तभी ट्रिगर होगी जब स्पर्म यहाँ एंट्री करेगा। तो और वी कैन से कि मियोसिस सेकेंड ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री के बाद ट्रिगर होगा और मियोसिस सेकेंड होगी, और पोलर बॉडी बाद में जो डीजेनरेट हो जाती है। और oogenesis is arrested in diplotin phase of प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइडिंग प्रावस्था में ये होती है। तो इस oogenesis प्रक्रिया को आप लोगों ने देखा और इसको आप नोट कर लीजिए और इसके नोट्स को हमें व्हाट्सएप करें। थैंक्स।